आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका इसका स्वागत है इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड का शीर्षक है किशोर और किशोरियों एवं उनके माँ पिताजी के बीच में होने वाले संघर्ष या फिर कन्फ्लिक्ट। मैं हूँ पद्मा, कोच, ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है क्या कि अक्सर किशोर किशोरी और उनके माता पिता एक अलग अलग लेवल पे होते हैं? कभी किशोर किशोरी इस लेवल पे तो उनके माँ बाप इस लेवल पे, कभी कभी उनके माँ बाप इस लेवल पे तो किशोर किशोरी इस लेवल पे। दोनों के सामंजस्य थोड़ा सा डगमगाया हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है क्या? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। माँ पिताजी अपने किशोरावस्था के दौरान होने वाले सारे अनुभव लगभग भूल से जाते हैं। जब वे भी किशोरावस्था में थे और किशोर अपने माता पिता के द्वारा कही गई बातें या सलाह समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी उसे जिया ही नहीं है, अर्थात वे उस स्तर तक अभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। शायद यही कारण है कि उनके बीच में बहुत सारी समस्याएं एवं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। पर बहुत सारे धैर्य के साथ दोनों माता पिता एवं किशोरी इस खाई को पाट सकते हैं या फिर इसे पाटने का रास्ता खोज सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किशोर किशोरी एवं उनके माता पिता के बीच गहरे संघर्ष होते रहते हैं। आए दिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और कहता है। कोई भी ये नहीं समझ पाता है कि पहला क्या कह रहा है और दूसरा क्या कहना चाहता है। अक्सर यह विवाद हमें हर घर में देखने को मिलता है जहाँ के टीनेजर्स होते हैं या फिर किशोर एवं किशोरी उस घर में रहते हैं। तो आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं या कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण यह संघर्ष या कन्फ्लिक्ट माता पिता एवं किशोरियों के बीच में पैदा होता है। पहला कारण जो देखने को मिलता है वह यह होता है कि टीन्स को भी यानी किशोरियों को भी उनके माता पिता एक छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि शायद बहुत सारे माता पिता अपने किशोर बच्चे को ही छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना छोड़ते नहीं हैं। वो ये आभास नहीं कर पाते हैं कि उनका बच्चा अब बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे वयस्कता की ओर बढ़ रहा है। उनके लिए यह डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि जिनको उन्होंने हर पल हर कदम पर गाइड किया हो वो अब बड़े हो गए हैं और स्वतंत्र रहना चाहते हैं। दूसरा यह है कि माता पिता को लगता है कि वो जो कह रहे हैं शायद वही सबसे ठीक है, उन्हीं का ओपिनियन या उन्हीं की जो बातें हैं वो ठीक है। माता पिता जो किशोर एवं किशोरियों के बारे में सोच रहे हैं वही उनके लिए सही है। उनकी राय यानी किशोर एवं किशोरियों की राय शायद कोई मायने नहीं रखती है। पर अब सब कुछ बदल रहा होता है। इसमें किशोर एवं किशोरियाँ भी अपनी राय रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बात वो बोले उनके माता पिता उस बात को समझें और उसी के अनुसार कुछ निर्णय लिया जाए। तीसरा कारण होता है घर में आने की पाबंदियाँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो चाहते हैं कि वो अब कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताएं, कुछ समय वो बाहर बिताएं। पर माता पिता अपने बच्चों के घर आने का समय सुनिश्चित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यह गलत है, पर बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं स्वच्छंद रहना, वो चाहते हैं थोड़ा सा समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करना। कुछ समय अगर थोड़ी सी देर भी हो जाए तो वो चाहते हैं कि उनके माता पिता उस तरह की पाबंदियां उन पर न लगाएं, और यही एक उनके बीच में कन्फ्लिक्ट या फिर द्वंद्व का कारण बन जाता है। और वैसे हम देखें तो दोनों ही अपनी जगह पर ठीक होते हैं। चौथा कारण जो द्वंद्व का देखने आया है, जो माता पिता और किशोर किशोरियों के बीच में हम देखते हैं, वह है उनके दोस्त। माता पिता अक्सर अपनी किशोरावस्था की ओर अग्रसर बच्चों के कुछ दोस्तों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बुरे संगत का प्रभाव उनके बच्चे पर भी गलत पड़ सकता है। कभी कभी बच्चे भी अपने दोस्तों के बारे में साफ साफ बताना नहीं चाहते हैं या उनके परिचय पूछने से बहुत कुछ छुपाना भी चाहते हैं। ऐसे में माता पिता का संशय व्यक्त करना या फिर उनके दोस्तों के प्रति थोड़ी सी चिंता होना जायज़ सी लगती है। पांचवा देखने में आता है कि बच्चों का पहनावा या कपड़ा पहनने के तरीका।
बहुत बार माता पिता को यह समझ ही नहीं आता कि उनके जो बच्चे हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है या फिर सामाजिक नियमों के अनुकूल नहीं है। इसके कारण वह उन्हें ऐसी चीज़ें खरीद कर देना भी पसंद नहीं करते जो कि एक घर में एक बहुत बड़ा कारण बनता है एक कलह होने का या फिर एक द्वंद्व की स्थिति पैदा होने का। क्योंकि जो माता पिता की चॉइस होती है कि जो वो चाहते हैं कि जिस तरह के कपड़े वो पहने, किशोर एवं किशोरी उस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपने मन की तरह के कपड़े पहने और यह एक संघर्ष का कारण बनता है। छठा कारण है लाउड म्यूज़िक सुनना। बहुत सारे किशोर किशोरियों को लाउड म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है जो उनके माता पिता बिल्कुल भी बहुत बार पसंद नहीं करते। कुछ माता पिता होते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन अधिकतर माता पिता का और उनके बच्चे के बीच में एक जो द्वंद्व की स्थिति या कन्फ्लिक्ट की स्थिति जो पैदा होती है उसका मुख्य कारण यह भी है कि बच्चे लाउड म्यूज़िक पसंद करते हैं पर माँ बाप को शांति चाहिए होती है घर में, जिसके कारण एक द्वंद्व की स्थिति होती है। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, फिर माँ बाप भी अपना गुस्सा उतारना शुरू कर देते हैं। सातवां कारण देखने में आया है चॉइस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी बहुत बार इस बात पर बहस हो जाती है कि आगे जाकर उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या आगे चलकर भविष्य में उन्हें कौन सी पढ़ाई करनी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें एक मत बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, माँ बाप कुछ उन्हें और करवाना चाहते हैं, या फिर बच्चे अपने दोस्तों के संगत में पढ़ के उन्हें लगता है कि उनके दोस्त कुछ पढ़ रहे हैं तो ये भी शायद चाहते हैं कि मैं भी वही पढ़ लूँ या उसी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लूँ, जबकि पेरेंट्स को लगता है कि वो वही करे जो उनके भविष्य के लिए अच्छा हो। इसमें दोनों एक सामंजस्य बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। आठवां है घर की साफ़ सफाई रखना, अपना साफ़ सफाई रखना। कई बार घर के कामकाज को लेकर और साफ़ सफाई को लेकर भी बहस हो जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो कमरा या जो घर उनको दिया जाता है रहने के लिए या फिर अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो अक्सर साफ़ करना में उतनी रुचि बच्चे नहीं दिखाते हैं जो कि किशोर अवस्था में होते हैं। और उन्हें जब माता पिता कहते हैं कि अपनी सफाई रखो, अपने घर की सफाई रखो, जो कि उन्हें पसंद नहीं होता है, शायद वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए उनके पास समय नहीं होता है। और जब माँ बाप उन पे ज़बरदस्ती करते हैं इन बातों को या साफ़ सफाई रखने के लिए, तो वो नाराज़ हो जाते हैं और घर में एक कलह की स्थिति या द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। नवा है स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत। कभी कभी कुछ खराब आदतों जैसे नशा करना, सिगरेट पीना, इन सब को भी लेकर विवाद हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिसको लेकर माता पिता और किशोर किशोरियों के बीच अक्सर विवाद हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि इस उम्र में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थोड़े कॉमन हो जाती है, या फिर दोस्त जो उनके दोस्त हैं। अगर माता पिता नहीं चाहते हैं कि इस उम्र में बच्चे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी भी तरह की इन सारी बातों में वो अपने आप को उलझाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके बच्चे इन सब बातों में उलझेंगे तो शायद वो भविष्य के प्रति उतने ज़्यादा जो एक सीरियसनेस होता है वो शायद उनमें नहीं रह पाएगा और वो शायद गलत रास्ते की ओर चले जाएंगे। पर ये बातें बच्चे नहीं समझ पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनके माँ पिताजी शायद दकियानुसी विचारधारा के हैं या शायद बहुत पिछड़े विचारधारा के हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि वो भी समाज की तरह और बच्चों की तरह इस तरह के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना सकें, जिससे कि एक झगड़े या कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो जाती है। वो अपने माँ पिताजी से नाराज़ हो जाते हैं, वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं और बहुत सारी ऐसे बातें करते हैं जैसा लगता है कि उनके माँ बाप ही उनके दुश्मन है, या फिर वो सारी चीज़ें वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो उनका अच्छा नहीं सोचते हैं, जबकि होता इसका बिल्कुल ही उल्टा है। माँ बाप रेस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाते हैं कि उन्हें लगता है कि ये उनके भविष्य के लिए बेहतर है। फिर आता है हमारे रिलीजन और धार्मिक विश्वास। बहुत बार होता है कि इस उम्र में बच्चे उतने ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते। अगर वो थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं, पर माँ बाप चाहते हैं कि हम जिस भी धर्म को मानते हों तो हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करें और उसमें रुचि लें। लेकिन बच्चे
वही करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो वह बहुत बार माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे शायद धर्म से, हमारी जो धर्म है, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं और वो शायद दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक कन्फ्लिक्ट या संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये तो हो गई कन्फ्लिक्ट या विवाद की बातें जो कि किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों या उनके माँ बाप के बीच में होता है। पर मुद्दा ये है कि इन सारी कन्फ्लिक्ट या जो विवाद होता है बच्चों या माँ बाप के बीच में, उन्हें सुलझाया कैसे जाए। तो आइए जानते हैं कि ये जो विवाद माता पिता और किशोर किशोरियों के बीच में होता है उसे कैसे सुलझाया जाए। किसी भी विवाद को सुलझाने का पहला कदम यह होता है कि हम उसके स्रोत या जड़ को पहचानने की कोशिश करें कि विवाद एक्चुअली पैदा कहाँ से हो रहा है। तो आइए जानते हैं इन विवादों को सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो कि हमें मदद करेंगे इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स या विवाद को सुलझाने में। पहला है, हमें कॉमन गोल्स या जो कॉमन लक्ष्य हैं उसको पहचानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से लक्ष्य, वो क्या चीज़ है जिसके तरफ दोनों को अग्रसर होना या दोनों ही चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। दोनों बैठकर बात करें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, और इस लक्ष्य को पाने के लिए आप दोनों ही एक सहयोगी के रूप में काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि सफलता आपके बच्चों के कदम चूमे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है जो कि एक कॉमन हो, आपका भी और आपके बच्चे का भी। दूसरा है कि जब भी बात करें सोच समझ कर बात करें। जब भी बात करें, बात अपनी व्यक्त करने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि किसी की भावना को आहत ना हो। आप ये ना सोचें कि चलो वो तो अभी बच्चा है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर इस उम्र में छोटी छोटी बातें उनके मन में घर कर जाती है और उन्हें वो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहता है और वो आपकी जो रेस्पेक्ट करते हैं या जो खुलकर आपसे बात करते हैं वो चीज़ें फिर वो धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तीसरा है, हर समस्या को लेकर ब्रेनस्टॉर्म करें, यानी कि मंथन करें। समस्या को लेकर उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए, खुलकर बातचीत करिए, मंथन करिए, जिससे कि कोई ऐसा हल निकल सके जिस पर आप दोनों ही सहमत हो। कोई भी अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश न करे। उनके साथ जब आप बैठ के बात करिएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि बच्चे असल में चाहते क्या है, वो उनकी ज़िद का कारण क्या है या उनकी मानसिकता क्या है जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आपको उसका समाधान या हल निकालने में आसानी होगी। चौथा है, साथ मिलकर डिसीज़न लेना, यानी कि हमें ये जो हमारी आदत है कि एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं इसलिए आपको बच्चों को ये करना होगा। ये जो आदत है, ये आदत हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है कि मैंने ऐसा कहा है इसलिए आपको यह करना होगा। गुस्से या नाराज़गी की स्थिति में कोई भी निर्णय न लें या निर्णय लेने से हमें बचना होगा। बहुत ही शांत रहकर बच्चों की बातें ध्यानपूर्वक सुने। तो ये सी कुछ बातें कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बच्चे और माता और पिताजी के बीच में द्वंद्व होता है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये द्वंद्व कम हो जाए या जो कन्फ्लिक्ट है कम हो जाए, जिससे घर में शांति हो, परिवार में शांति हो और बच्चे को भी लगे कि माता पिता उनकी बुराई नहीं चाहते, उनका बुरा नहीं चाहते, बल्कि वो भी उनके भविष्य बनाने में उतने ही साझेदार हैं जितना वो खुद है। खुद उनको लगता है कि वो सीरियस हैं। तो जब हम मिलकर किसी लक्ष्य की ओर जाएंगे तो चांसेस ज़्यादा है या स्वाभाविक है कि उस लक्ष्य को पाने में हमें आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ भी सार्थक बातें हैं जो आपके और आपके जीवन के लिए उपयोगी है और आपके बच्चों के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे वीडियो बनाते रहूं। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी बातें हैं जिसे आप जानना चाहेंगे, या इसके अलावा भी और भी कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिससे माता पिता और एडोलेसेंट यानी किशोर एवं किशोरियों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
आप सबका धन्यवाद और नमस्कार।